नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो 26 सितंबर को रीट लेवल फेस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी आंसर की हम आज प्रदर्शित करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो वो ऑप्शन है डी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट है, रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? तो इनके द्वारा 16 कारक प्रस्तावित किए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में शामिल नहीं है? वो है व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है द्वंद्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? तो वो है व्यवहारात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए। नेक्स्ट है, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट है, RTE अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? तो ये है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? तो वो है उपलब्धि। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? वो करता है अध्यापन शैली पर। नेक्स्ट है, RTE के अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 30:1। नेक्स्ट है, मध्यावधि परीक्षा किसका उदाहरण है? तो ये है योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण। नेक्स्ट है, कौन सा रोग वंशानुगत है? तो जो फिनाइल कीटोनुरिया है, ये वंशानुगत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? वो है भाटिया बैटरी। नेक्स्ट है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो ये करता है समान प्रतिरूप के सिद्धांत की ओर। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो आनुवंशिकी के जनक हैं ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वो किया था सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट है, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? सूत्र है MA/CA × 100। MA है मानसिक आयु 12, CA है वास्तविक आयु 10 × 100, तो ये 120 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? तो वो है अभिभावक बालक संबंध, ये जैविक कारक नहीं है। डाउन संलक्षण का कारण है, वो है त्रिगुणसूत्रता 21। नेक्स्ट है, विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या आशय है?
तो इससे आशय है प्राप्तांकों की बारंबारता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपणीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो वो है MMPI, ये इसका उदाहरण नहीं है, बाकी ये तीनों इसके उदाहरण हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या माना गया? तो ये माना गया बालक के चिंतन का गणितीकरण करना। नेक्स्ट है पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये है क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? वह है प्रतिबिंबन। नेक्स्ट है किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए इस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है, वो है उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट है विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो वो है किशोरावस्था। अब है लैंग्वेज फेस्ट जो हिंदी से संबंधित है। 31 से 60 क्वेश्चन हिंदी के हैं। 31वां क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली कहा जाता है? वो कहा जाता है पाठ्य पुस्तक प्रणाली को। नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको दिया गया है? ये दिया गया है ड्यूई और किलपैट्रिक को। शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। ये भाषाई कौशल में ये कथन किसका दिया हुआ है? तो ये कथन दिया हुआ है हर्बर्ट का। ये कथन किसका है? ये कथन है हर्बर्ट का। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए हैं। तो ये साध्य नहीं वरन क्या है? साधन है। भाषा शिक्षण में उपयोगी सर्वदर्शी साधन कौन सा है? तो वो है अभिनय। जिस समास में समासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्रमधारीय समास। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस के धनी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। तो ये साहस जो है ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है, इसमें कोई विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है? ये अर्धविराम है, ये निर्देशक चिन्ह है, ये पूर्ण विराम है, उद्धरण चिन्ह है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 39, उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताना है जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान है। ये कहा था फ्रॉबेल ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? वो है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है गद्यांश दे रखा है, इसमें 41 से लेकर 45 तक के प्रश्नों के उत्तर इसमें से ढूंढने हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है देश शब्द का पर्यायवाची है। तो देश शब्द है इसका पर्यायवाची है राष्ट्र। उत्तम का विलोम शब्द उत्तम का होगा अधम। अपने हित के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्वार्थ। विद्वेष में वि उपसर्ग है और मूल शब्द है द्वेष। मूल उपसर्ग है और द्वेष मूल शब्द है और वि उपसर्ग है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट है यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है, इसका विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार। तो ये है अव्ययी भाव समास।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? वो है आशुभाषण। ये बोलने की योग्यता है, बाकी ये लिखने की योग्यता है। रेडियो अधिगम सामग्री क्या है? यह है एक श्रव्य अधिगम सामग्री। ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो ये ज्ञानात्मक उद्देश्य ही है। नेक्स्ट है, शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार का अक्षर बनाएं। तो ये अनुकरण विधि के अंतर्गत आता है। बहुविकल्प, सही गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति ये प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प कौन सा है? तो इसका राइट विकल्प होगा, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे हैं। सुरेश की तो अक्ल मर गई, गलत है। दम फूलने लगा, ये भी फूलना भी गलत है। उसकी नाक झुक गई, ये भी गलत है। हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग होते हैं, ये इस प्रकार के कोई अंग नहीं होती। वैसे जरूर वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो इसका ये क्वेश्चन ही क्या है? गलत क्वेश्चन है। खुद श्रीमान बैंगन खाए, औरों को परहेज बताए। लोकोक्ति का सही अर्थ है केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में नहीं लाना। ऑप्शन डी इसका राइट है। परोपकार में किस संधि का प्रयोग होता है? तो पर धन उपकार। तो ये इसमें गुण संधि है, इसका विग्रह हो जाएगा पर धन उपकार। गुण संधि में क्या होता है? ए और ओ मिलकर ओ का रूप हो जाता है। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये की से जुड़ा है। तो की से जुड़ने वाले होते हैं मिश्र वाक्य, जिसमें एक मुख्य वाक्य होता है, अन्य वाक्य उस पर आश्रित होता है। तो ये मिश्र वाक्य है। आपका जीवन सुखमय हो, ये इच्छा प्रकट हो रही है। तो ये इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट गद्यांश दे रखा है, जिसमें 57 से लेकर 60 तक क्वेश्चन उस गद्यांश से संबंधित है। 57 नंबर क्वेश्चन है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान का स्त्रीलिंग होगा विदुषी। नेक्स्ट है, एक वचन बहुवचन का सही युग्म है। तो इसमें से कौन सा युग्म सही है? वो है पुस्तक पुस्तकें। पुरुष पुरुषों होता, ये गलत दे रखा है। साथी साथियों होता, स्त्री स्त्रियां होता। उद्यत शब्द का सही अर्थ है उद्यत मतलब तैयार होना। बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें है सामान्य भूतकाल। उद्यत रहते हैं, भूतकाल इसमें नहीं होगा। जो वर्तमान काल है वो इसमें हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल होगा। इसमें रहते हैं बताया है, तो इसका मतलब वर्तमान काल। तो संभावना इसमें प्रकट नहीं हो रही है, तो ये संभाव्य वर्तमान है नहीं। भूतकाल भविष्य काल इसमें है नहीं। अब जो द्वितीय लैंग्वेज है संस्कृत, उससे संबंधित 61 से लेकर 90 तक क्वेश्चन है। वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि इति त्रयो विधे सन्ति। तो ये कौन सी हैं? ये है वाच्य शिक्षण विधि। गलत, ये गलत है, ये होगा इसका ऑप्शन बी राइट, श्रवण शिक्षण है ये। नेक्स्ट है, अधीतानाम पाठाना स्मरणाय प्रबलम साधनम भवति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तकम। नेक्स्ट है, यत्र प्रश्नेषु 2 स्तंभो निर्मीयते, एकस्मिन् स्तंभे एकं तथ्यं भवति, द्वितीये चापरः द्वयोः तथ्ययोः परस्परं संबंधः भवति, अत्र प्रश्नस्य प्रकारः भवति। तो ये है मेलनम प्रकार के प्रश्न। कस्या परीक्षायां ग्रंथस्य कामपि समस्यां प्रस्तुतीकृत्य
तस्य छात्राः तर्कवितर्केण सविचारान् प्रकटयन्ति। तो ये है शास्त्रार्थ परीक्षा। प्राचीन विधिना शिक्षारं तस्मात्परं भवति समय। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपनयन संस्कारात्। ज्ञानम भारः क्रिया विना, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। 67 नंबर के क्वेश्चन है अष्टाविंशति संख्या अस्ति। अष्टाविंशति मतलब 20 और 8 28। विद्यालय सुरक्षा नियमान पालिस्ताम। रेखांकित पद में कौन सा लकार है? तो इसमें है लिट लकार। धनवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें मतु प्रत्यय है धनवान में। नेक्स्ट है अधोलिखित गद्यांश दे रखा है, इसमें 70 से 75 तक क्वेश्चन इस गद्यांश से संबंधित है। क्वेश्चन 70 का है वर्तदान यज्ञ है इत्यत्र क समास है अस्ति। तो इसमें समास है द्वंद्व समास। तद्यन में कौन सी संधि है? तो इसमें है व्यंजन संधि। प्रश्न है क प्रत्यय। तो प्रश्न में है कत प्रत्यय। भवता इत्यत्र का विभक्ति अस्ति। तो इसमें तृतीया एक वचन है। नेक्स्ट है नाम इत्यत्रम की लिंगम। नाम में कौन सा लिंग है? तो नाम में नपुंसकलिंग है। उपयुक्त पद्यांश से प्रयुक्त से छंदस नाम किम। तो इस जो उपयुक्त पद्यांश था इसका छंद है इंद्रवर्जा। या भाषा अध्यापनीय है। सा तस्याः माध्यमेनैव बोधनीया भवति। अत्र कः भाषा शिक्षण विधि प्रयुक्ते भवति। तो इसका राइट आंसर है प्रत्यक्ष विधि। 77 है भाषायाः प्राथमिकम कौशलम अस्ति। भाषा का प्राथमिक कौशल कौन सा है? तो इसका सूत्र है सु वो पै ली। तो प्रथम कौशल कौन सा है? एस मतलब सुनना, ये प्रथम कौशल है। पठन कौशले भवति। पठन कौशल है सस्वर वाचनम मौन वाचने। नेक्स्ट है 79 निदानात्मक परीक्षणोपरान्ते बालकस्य न्यूनतान् परिष्काराय शिक्षकः विशिष्टं शिक्षणं कारयति तस्य नाम किम्। तो ये है उपचारात्मक शिक्षणम। बालकस्य मूल्यांकनं भवति। तो बालक का मूल्यांकन सतत रूप से करना चाहिए। मुझे फल अच्छा लगता है, इसको संस्कृत में बदलना है। तो मह्यम फलम रोचते, ये इसका राइट आंसर है। लिट्टु लसानाम दंता। तो ये दंत से संबंधित है। नेक्स्ट है अहम पुस्तकम पठामि। इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो अहम का हो जाएगा मया, पुस्तकम का पुस्तकम रहेगा, पठामि का हो जाएगा पठ्यते। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। वाक्यमिदं संशोधयेत् नगरेण परितः क्षेत्राणि सन्ति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नगरम परितः क्षेत्राणि सन्ति। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश से संबंधित 85 से लेकर 90 तक क्वेश्चन है। तो 85 नंबर क्वेश्चन है अस्या इतस्य का विभक्ति सन्ति। अस्याम में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें है सप्तमी विभक्ति। विज्ञान सेव पदे संधि विच्छेद करणीयम। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा विज्ञानस्य एव, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट है करणीय है इत्र है इत्यत्र क प्रत्यय। तो इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा क्र धन अनियर। वैज्ञानिके रनेके आविष्काराः विहिता इत्यत्र अनेके विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। तो इसमें विशेष्य पद कौन सा?
तो इसमें आविष्कारा है जो है इसका राइट आंसर है। यथाशक्ति इत्यत्र समास विग्रह भवति, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा शक्तिम अंतिक्रम्य, ऑप्शन ए। संप्रति मानवः प्रकृतिम वशीकृत्य ताम नियुङ्क्ते अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम् अस्ति, तो ये इस खालिस्तान में आएगा संप्रति। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स से संबंधित 30 क्वेश्चन। तो 90 से 120 जो क्वेश्चन है, 120 तक जो क्वेश्चन है वो है गणित से संबंधित। तो शुरू करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। अनवसानी आवर्ती संख्या 0.123 ये किसके बराबर भिन्न है? तो 3 के ऊपर बार लगा है, तो ये इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 37/300 ये 123 हो जाएगा। इनमें से जो बार हटाकर जो संख्या आएगी 12 वो घटाया जाएगा, फिर 111/900 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 37/300। नेक्स्ट है 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य किसके बराबर हो जाएगा? तो 16 को 50 से गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80, तो 800 पैसे हो जाएंगे। 800 पैसे मतलब 8 रुपये, तो इसमें ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। 2 रुपये के 3 सिक्के, 25 पैसे के 8 सिक्के, 25 पैसे के 8 सिक्के हो जाएंगे मतलब 2 रुपये, और 2 रुपये के 3 सिक्के मतलब 6 रुपये, तो ये 8 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न संख्याओं में 2/7, 3/13 और 5/6 का सही अवरोही क्रम कौन सा है? मतलब इसको घटते क्रम में लिखना है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट होगा। सबसे बड़ी है 5/6 और दूसरी है 2/7 और तीसरी है 3/13। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन। -1 सही 3/5, -2 सही 2/3, -4 सही 5/6। पहले तो इसका सरलीकृत रूप कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 3 8, 8/5 हो जाएगा माइनस के। फिर 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3 इसका सरलीकृत रूप हो जाएगा। 6 चौकों 24, 24 5 29, 29/6 इसका सरलीकृत रूप हो जाएगा। बीच में ये जो चिन्ह लगे हुए हैं वो चिन्ह लग जाएंगे। फिर इनका लघुत्तम लेंगे 6 आ जाएगा, तो ये संख्या प्रकट होगी। फिर इसको ये माइनस की प्रकट हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस का चिन्ह आ जाएगा बीच में। फिर इनका लघुत्तम लेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी, और लास्ट में काटेंगे तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 244 तथा 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल प्राप्त हो, तो वो संख्या कौन सी है? तो वो संख्या है 16। नेक्स्ट है टी ने 9,000 रुपये का ऋण 8.5% साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष 8 मास के लिए लिया, तो उसे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी? तो ये हो जाएगा 9,000 गुणा 8.5 का 85 कर दिया, गुणा 2 वर्ष 8 माह, तो इसका 8/3 रूप हो गया, 100। तो इसको काटेंगे, 8.5 के नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटा देंगे, तो इसको काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 11,040 रुपये। नेक्स्ट है एक 22 सेमी गुणा 4 सेमी के आयताकार कागज को मोड़कर एक 4 सेमी ऊंचाई का बेलन बनाया गया। इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है 2πr बराबर कितना दे रखा है? 22 सेमी। r बराबर 22/2 गुणा 22,
गुणा 7 बराबर ये आंसर आ जाएगा 7/2। फिर 2 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 4, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, इनको काटेंगे तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है दिए गए चित्र में रेखाएं ए बी, ये जो रेखा है, तथा सी डी बिंदु ओ पर काटती है। यदि ओ ई और ओ एफ क्रमशः कोण बी ओ डी तथा कोण सी ओ बी के समद्विभाजक है एवं कोण ई ओ डी बराबर 25 डिग्री है, तो सी ओ एफ किसके बराबर होगा? तो ये जो कोण है ये यहाँ टोटल कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा। और ये जो ई ओ पी एफ है ये कितने का है? 90 का है। तो 90 का ये हो गया, 25 का वो हो गया, तो 90 और 25 कितने हो गए? 5 और 9 2 11, 115 हो गए। 180 में 115 घटाएंगे तो 10 में से 5 गए, 5 बच्चे, और ये 7 हो गए, 7 से गए 6 बच्चे, तो ये 65 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है। एक व्यक्ति द्वारा इस मैदान की परिमिति पर 5 चक्कर लगाने पर तय दूरी क्या होगी? तो वर्ग सेमी को सेंटीमीटर में बदलना है, तो ये 64 किसका है? 64 है 8 का, आगे डबल 0 है तो ये 80 हो जाएगा। कितने? 5 चक्कर। वर्गाकार है मतलब 4 हो जाए, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1600 सेंटीमीटर। तो इसको किलोमीटर में करेंगे, ये 1.6 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर गुणा 1 मीटर नाप के पानी के टैंक को एक नल द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट की गति से बढ़ने में लगा समय कितना है? तो ये इसका हो जाएगा 2 घंटा 30 मिनट, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये परिभाषा दी है होगबेन ने। नेक्स्ट है अलग अलग भागों को जोड़ना, ये सिद्धांत क्या कहलाता है? ये कहलाता है संश्लेषण विधि। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है समस्या के कारणों की सही पहचान करने पर। नेक्स्ट है गणित में मूल्यांकन सोपानों का सही क्रम क्या होगा? तो इनका सही क्रम होगा, सबसे पहले उद्देश्यों का चयन करें, फिर परिस्थितियों की पहचान करनी है, फिर मूल्यांकन विधियों का चयन करना है, फिर मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण करना है, सबसे अंत में प्रमाणों की व्याख्या करनी है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर। किसी छात्र से दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। संख्याएं हैं 306, 406, 408, 4020। उसने उन्हें इस प्रकार पढ़ा: 3 6 40 6 30 6 40 6 40 8 40 20। पढ़ने में त्रुटि का कारण है, तो त्रुटि का कारण है छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता, उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। ऑप्शन डी इसका राइट। नेक्स्ट है 1,01,01,101 का अंकीय रूप क्या होगा? तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यदि 31p5 का गुणज है, p का 3 का गुणज है ये, जहाँ p दहाई का अंक है, तो p का अधिकतम मान क्या होगा? तो यहाँ p का अधिकतम मान हो जाएगा 9।
नेक्स्ट है 25 प्लस 12 गुणा 33 माइनस 25 भाग 5, इसका मान क्या होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 416। वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाजित होती है, तो वो छोटी से छोटी संख्या है 5040। नेक्स्ट संख्या, ये संख्या दे रखी है, इसमें 3, 4, 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो इसका गुणनफल करेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी। स्थानीय मान मतलब 3, तो 3 संख्या ये है, 3 के आगे जितनी संख्या है उतने 0, 3 के आगे 5 0, फिर 4 है, 4 के आगे 1 0 और फिर 5 है। तो इन सभी को अब गुणनफल करेंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर। तो सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या होती है 97 और सबसे छोटी होती है 11। इन दोनों का अंतर करेंगे, अंतर आ जाएगा 7 से 1 गए 6 बचे, 86 आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यदि 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपये है तो 25 पेनों का मूल्य क्या होगा? तो 720 गुणा 25 बट्टा कितने दर्जन? 12 दर्जन। 12 दर्जन दे रखी है तो 12 दर्जनों में 12 आएंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 125 रुपये। नेक्स्ट है 5 छात्रों का औसत भार 40 किग्रा है। यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किग्रा है को छोड़ दिया जाता है तो शेष छात्रों का औसत भार क्या होगा? तो उन शेष छात्रों का औसत भार हो जाएगा 37.5 kg। 5 छात्रों का 40 है तो इसका कितना हो जाता है? 200 हो जाता है। 200 में 50 कम कर देते हैं, एक छात्र का 150 बचता है। फिर एक छात्र चला जाता है तो छात्र कितने बचते हैं? 4 बचते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपये पर बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 300 रुपये। 30% उसको इसमें 30 रुपये का इसमें लाभ हो रहा है, 10% लाभ मतलब 30 रुपये का, तो इसका राइट ऑप्शन है 300 रुपये। नेक्स्ट है एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं। तो 12 छात्र 7 घंटे, यदि उतना ही भाग 6 घंटे में साफ करना हो तो कितने छात्रों की आवश्यकता है? तो छात्रों को मान लिया अक्स और टाइम कितना है? 6 घंटे। यहाँ 7 घंटे, यहाँ 6 घंटे, यहाँ 12 छात्र और इन छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है, तो बीच में बराबर का चिन्ह आ जाएगा। फिर क्या करते हैं? इनको गुणा करते हैं, फिर इनसे भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 14। तो अक्स की जगह 14 रखेंगे तो दोनों को गुणा करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट है 20 मीटर लंबी 5 मीटर चौड़ी और 50 सेमी मोटी दीवार। तो इसको मीटर को किसमें? सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो ये 2500, जिसमें 2 दरवाजे 2 मीटर गुना 1.5 मीटर माप के हैं। तो 2 दरवाजे हैं, 200 बनाने में 25 सेमी 16 सेमी गुना 10 सेमी माप की ईंटों की आवश्यकता होती है, 150 गुना 50। तो इस सभी को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 11,750। इतने ईंटों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 117, दिए गए चित्र में OPRS ये है और कोण
OPQ ये 100 डिग्री का है तथा QRS 140 डिग्री का है। तो PQR इसका मान पूछा है, तो इसका मान हो जाएगा 60 डिग्री। इसका मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। 2 दशमलव संख्याओं का गुणन जैसे 0.4 गुणा 0.2 बराबर हो जाएगा 0.08 की संकल्पना को समझने के लिए उचित शिक्षण अधिगम साधन कौन सा है? तो ये अबेकस जिसको बोलते हैं गिनतारा। मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन संख्या 9 को प्रदर्शित करती है? तो 1 2 3 4 हो गए। 4 होते ही 5 को क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं, तो 5 हो गए। तो इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, ऑप्शन 2 तो कट हो गए। फिर आगे 5 ये हो गए, 1 2 3 4, तो 5 और 4 9 यहीं हो गई। अगर 10 तो होते तो ये ऐसे लग जाता। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट है। इसमें तो ज़्यादा इसमें 5 5 10 और 11 दे रखे, 11 है इसका। तो नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 रुपये है। उसने शिक्षा पर किए गए व्यय को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। तो उसका शिक्षा पर व्यय कितना होगा? तो 60 डिग्री कोण है तो पूरा 360 होता है। तो 60/360 गुणा 24,000। फिर इसको सोल्व करेंगे, 0 0 कटेंगे, 6 6 36, 6 4 24, तो ये 4000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है लास्ट पार्ट, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। इसमें क्वेश्चन है 121 से लेकर 150 तक। तो 121 का क्वेश्चन है, विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वो है संतोष यादव। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को। नेक्स्ट है, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ये की गई 1927 में। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? वो होता है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है? तो ये होता है आगमन विधि में। नेक्स्ट है, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो ये है मुर्गियों से संबंधित। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सुमेलित करें व सही का चयन करें। तो इसमें सुमेलित करना है, मलेरिया हो जाएगा प्लाज्मोडियम में, अमीबियासिस हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से, क्षय रोग हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम से, और हैजा हो जाएगा विब्रियो कोलेरी से। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बर्फ से बनाया गया घर क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है इग्लू। नेक्स्ट है, राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम
जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो वो है नागौर जिला। सबसे ज़्यादा तो पाली के टच होती है 8 जिलों की, मगर इसमें पाली ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ये क्या होगा, नागौर होगा। नेक्स्ट है कपड़ों का समूह है जो बिना सिले पहना जाता है, वो है धोती, साड़ी, पगड़ी। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किस पर किया था, तो इन्होंने किया था उद्यान मटर पर। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को। नेक्स्ट है जल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है, तो जो टाइलिन एंजाइम है वो लार में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है चित्र दे रखा है, ये चित्र किसको इंगित करता है, तो ये करता है रेलवे क्रॉसिंग को। ये चित्र करता है रेलवे क्रॉसिंग को। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। राजस्थान के किस देवता को ऊंटों का देवता कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पाबूजी को। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो ये हुआ था 1972 में। नेक्स्ट है जो जातियों की रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है वो संगठन क्या कहलाता है, वो कहलाता है IUCN। नेक्स्ट है जैव विविधता शब्द किसने दिया था, तो ये दिया था WG रोजन ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जो श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो जो रक्षाबंधन है वो श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेक्स्ट है सीतावाड़ी मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहाँ लगता है, तो ये केलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो वो है खेजड़ी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता, वो है रेनिन। लास्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव प्राणी कौन सा है, तो वो है गांगे डॉल्फिन। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।